दोस्तों सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़ो, उसके बाद में हम फाइनली वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इस कमेंट में बोला गया है कि सर जो हमारी टाइपिंग स्पीड है वो 20 से 25 के बीच में आ रही है और जो एक्यूरेसी है वो 90 से 93 के बीच में ही रह रही है। तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो कैसे बढ़ेगी और जो हमारी टाइपिंग स्पीड है वो कैसे इंक्रीज होगी। हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, हम फोन से ओटीजी लगाकर कीबोर्ड से फाइनली टाइपिंग करते हैं। तो दोस्तों ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट है और कमेंट में कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं फाइनली बात कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, उसके अंदर टाइपिंग पोस्ट को लेकर फाइनली जो आप अपनी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे, यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने फोन से भी अपनी टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, इंटरफेस कौन सा होगा, एकदम निशुल्क आपको मैं साइट बताने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस साइट के अंदर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कीबोर्ड है और कीबोर्ड के अंदर अपना फिंगर रख के आप प्रैक्टिस करोगे तो कौन से फिंगर से आपको ज्यादा एरर किया उस चीज का भी इसमें पता चलने वाला है। जैसे कि आपको पता है ASDF जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो इस पे रहता है, तो इसके अंदर यदि कोई भी फिंगर ज्यादा बार यहाँ पर एरर करती है तो उस का जो एरर है वो गलती है उसके बारे में भी फाइनली साइड के अंदर पता चलने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली मैं बात कर रहा हूँ जो टिप 10 साइड है उस पर फाइनली आप इजीली में जो अपनी टाइपिंग स्पीड है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। साइड में मैं यहाँ पर साइड को लगाने वाला हूँ, उसके अंदर आपको इजीली में करना कुछ नहीं है। सबसे पहले टिप 10 आपको क्रोम पे सर्च करना है, उसके बाद में आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जाकर जीमेल से साइन अप करना है, तो जीमेल से साइन अप जैसे ही करोगे तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आप प्रैक्टिस करोगे उसके अंदर आपको आपकी फिंगर की तरफ देखकर आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपका जो स्क्रीन होगा उसकी तरफ देखकर और जैसे जैसे उसमें वर्ड आएंगे उसी को आप टाइप कीजिएगा। यदि आपने पहले से ही स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है और यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो दोस्तों आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ कम से भी कम आप पर डे 1 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए, जब जाके 30 दिन के अंदर फाइनली जो आपका एक्यूरेसी है वो अच्छे से बनेगा। आप सभी को पता है जो एनटीपीसी की पोस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ फाइनली जो एनटीपीसी की पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की, उसमें दो प्रकार की पोस्ट ऐसी है। जैसे कि मैं बात करूँ जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली, जिसके अंदर दोनों में टाइपिंग मांगा गया। तो इन दोनों के अंदर टाइपिंग में आपका जो एक्यूरेसी है, टाइपिंग के अंदर जो एक्यूरेसी मांगे गए वो 95% है। यदि आपका 95% एक्यूरेसी नहीं बन रहा, अभी कम बन रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे कई सारे कैंडिडेट है मेरे पास, मैं फिर से मैं कमेंट लगाऊंगा, आप साइड में देखिए। एक कैंडिडेट है उसका जो एक्यूरेसी है वो 95 से नीचे बन रहा है, यानी कि 93 के अराउंड बन रहा है, तो वो खुद टेंशन में है। उसका जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 से 46 के बीच में जा रहा है। तो उसका जो एक्यूरेसी है आप कैसे इंक्रीज करोगे इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आपको ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करना, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे स्पीड मत बढ़ाइए, जैसे कि मान लो आपका स्पीड अभी आ रहा है 20 और आप उसको 25 करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब फाइनली 20 में भी आपका एक्यूरेसी 70 से 80% है तो आप स्पीड बढ़ाने की तरफ ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। पहले आप एक्यूरेसी लेके आए, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा एक्यूरेसी ही आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ाएगा। 20 आ रहा है और 20 में यदि आपका एक्यूरेसी 95% से प्लस आ रहा है तो आपका ऑटोमेटिक ही आपको पता ही नहीं चलेगा 25, 25 से 30, 40 ऐसा ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो आपको मैं मुख्यतः बताना चाहूंगा टिप 10, ये एक ऑनलाइन साइट है। क्रोम पे जाकर आप फाइनली इसको सर्च करोगे तो एक साइट खुलेगी। साइट के अंदर जैसे ही इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद में आपको ऑनलाइन ऑप्शन दिखेगा, उसमें जीमेल के साथ साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद में आपको ये फॉर्मेट दिखेगा। फॉर्मेट में फाइनली आप जैसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो वो आपके फिंगर के बारे में भी बताएगा कि आपने कौन सी फिंगर से ज्यादा एरर किया, तो आप उस पर इजीली में ध्यान दे सकते हो। बहुत ही बेस्ट ऐप है और 1 घंटा मिनिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट के अभी यहाँ पर फाइनली हम कमेंट लेते हैं कि क्या क्या जो कैंडिडेट है उनके क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उन सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कमेंट लगाने वाला हूँ और उसमें देखते रहेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट को क्या क्या प्रॉब्लम है। एक अभिषेक भाई का हमारे पास मैसेज आया था टेलीग्राम पे,
उसने बोला था हमारे से कि भैया जो हमारा एक्यूरेसी है वो 80 प्लस के समथिंग रह रहा है, लेकिन जो मेरा फाइनली टाइपिंग स्पीड है वो कभी कभी 30 प्लस चल जाता है। तो 30 प्लस के बाद में जो हमारा एक्यूरेसी है वो 80 प्लस रहने पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ ऐप ऐसे हैं जो आपका एक्यूरेसी है वो काउंट नहीं करता, केवल और केवल आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो उसी को ही काउंट करेगा। तो जो ये भैया थे उनसे मैंने पूछा कि कौन सा जो आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो उन्होंने हमारे को प्लेटफॉर्म बताया। मेरे को समझ में भी नहीं आया कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसा पेपर बना के यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा वैसा मत यूज कीजिए। जैसे कि टिप 10 हो गया, कई सारे आरकेसी नवादा हो गया, ये ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी ऐसी साइड है, वहां पर इजीली में एनटीपीसी टाइपिंग का ऑप्शन ओपन होता है। तो वहां जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो टाइपिंग स्पीड 30 रहना चाहिए, एक्यूरेसी 95% के साथ साथ जैसे जैसे डाउन जाएगा तो आपका जो टाइपिंग है, जो आपका टाइपिंग स्पीड है वो ऑटोमेटिक नीचे डाउन आ जाएगा। यानी कि 95 से 94 आता है, तो 1% जो आपका एरर हुआ है एक्यूरेसी में वो टाइपिंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी जैसे जैसे बढ़ेगा टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट के हमारे पास कमेंट भी आए थे कि भैया हमारे पास जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है, फोन से हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक आप नियर बाई अपने शॉप पे जाइए और एक ओटीजी लीजिए। ओटीजी ज्यादा हैवी भी नहीं लेना, 40-50 रुपए का ओटीजी लेना है। और ओटीजी के साथ साथ आपको फाइनली एक ऐसा टाइपिंग का कीबोर्ड परचेज करना है। ये टाइपिंग का प्रॉपर टाइपिंग का कीबोर्ड है जो हमने पिछली बार 2019 वाली वैकेंसी में परचेज किया था। तो इसके अंदर केवल और केवल टाइपिंग के लिए डिजाइन किया गया है और सेम आपको ऐसा का ऐसा एग्जाम में मिलने वाला है। आपको ज्यादा हैवी नहीं खरीदना, मैंने ये उस टाइम 150-200 रुपए का खरीदा था। तो इन दोनों से फाइनली फोन से अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, टाइपिंग सीख सकते हो। आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो अच्छे से रखिए। सिटिंग पोजीशन के साथ साथ जो आपका फोन है उसको ऐसा फ्रंट पे रखिए, कुछ आपके मेज पे, जो आप जहां पर मेज पर आप प्रैक्टिस करोगे उस मेज पर कुछ ऐसा स्टैंड रखिए कि जो आपका फोन रहेगा उसकी स्क्रीन आपको आंखों के सामने अच्छे से दिखनी चाहिए। यानी कि ऐसा आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं झुकना, एक स्टेबल अवस्था में दिखनी चाहिए। और उसके बाद में इजीली में पोजीशन के साथ बैठ के जो आपका हार्ट है उधर की साइड एफ और जी का पोजीशन एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, सामने रहना चाहिए। जब जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके जस्ट चेस्ट के सामने एफ और जे को रखकर अच्छे से सिटिंग के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। जो हमने बताया उनमें से दोनों में से कोई सी भी साइड आप यूज कर सकते हो, एक तो है टिप 10 और एक है आरकेसी नवादा। इन दोनों पर आप फाइनली आपका टाइपिंग का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। और फोन के साथ अगर आपके पास लैपटॉप या फिर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फोन सबसे बेस्ट उदाहरण है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अभी से ही अपना जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कीजिए और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हम कमेंट नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारे पास पर्सनली मैसेज किए थे उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। आप अपने फोन से ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर जिसके पास लैपटॉप है अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा और जिसके पास फोन फोन है और फोन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे ज्यादा आगे निकल जाओगे। क्योंकि जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन और फोन की स्क्रीन दोनों एक ही चीज करेगी। जो मेन कार्य होगा वो कीबोर्ड का होगा। आप सभी को पता है जो मेन कार्य है वो कीबोर्ड का होगा, स्क्रीन मैटर नहीं करती। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।